तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये 40 दिन और 40 रात के लिए जंगल में उपवास के लिए जाना था, तो प्रभु यीशु मसीह ये अपनी मर्जी से नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं गया। और जब यूहन्ना क्या कर रहा था, अभी हमने जो वचन पढ़ा है मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 13 ऐसे लेके 17 ऐ तक, तो वहां लिखा हुआ है कि यूहन्ना क्या कर रहा था, यरदन नदी में लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। और पास पड़ोस में जाके वो क्या करता है, ये प्रचार करता है, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिरो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बाइबल में लिखा है जब वो मन फिराव का प्रचार करता था तो यूहन्ना के पास फरीसी लोग आते थे, सदूकी लोग आते थे और पुलिस वाले लोग आते थे, और आकर क्या करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उसके हाथ से बपतिस्मा लेकर जा रहे थे। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। तो जब यीशु मसीह दूर से आ रहा था तो यूहन्ना पानी की नदी के अंदर होगा, और यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने बताया कि वो जो आ रहा है वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। वो कौन है? वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठाए ले जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आया यूहन्ना के पास, यूहन्ना को पता नहीं है कि आज यरदन नदी में क्या होने वाला है। हालेलुया। है ना, जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं हमें ये पता नहीं होता कि कलीसिया के अंदर क्या होने वाला है, मगर जब हम कलीसिया के अंदर प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वहां पवित्र आत्मा क्या करता है, अपने तरीके से काम करता है। इसी तरीके से यूहन्ना को पता नहीं है कि आज यरदन नदी में क्या होने वाला है, मगर उसने यीशु मसीह को देखा अपने पास आते हुए और यीशु मसीह से बातचीत किया। यीशु मसीह ने जब उसको कहा, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। और यूहन्ना ने क्या कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके जूते का बंधन भी खोल सकता। हालेलुया। तो फिर मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना होने दे, मेरा बपतिस्मा होने दे, ताकि ये सारी धार्मिकता जो है इसी तरीके से पूरी की जाए। यूहन्ना ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लिया, क्योंकि यूहन्ना नहीं जानता था कि यीशु मसीह के बपतिस्मे के द्वारा क्या होने वाला है, मगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आज यरदन नदी में क्या होने वाला है। और जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु मसीह पानी के अंदर गए, जैसे डुबकी मार के पानी से ऊपर खड़े हुए तो आकाश खुल गया। हालेलुया। है ना, आकाश खुल गया। जब आकाश खुल गया तो उस समय जितने वहां लोग थे वो सब देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया। एक दरवाजा खुलता है तो रोशनी जो है पूरे कमरे के अंदर आ जाती है। जब आकाश खुला होगा तो पूरा वो जगह जो जहां यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, पूरा यरदन नदी आस पड़ोस तक, दूर दूर तक क्या होगा, उसका उजाला जो था पूरा दिखाई दे रहा होगा। और यूहन्ना देख के चकित हो गया कि यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से क्या हो गया है, आकाश खुल गया है। तो यूहन्ना देख के बड़ा चकित हुआ। अब क्या है, सब लोग क्या किया है, अपनी आंखें जो है आकाश की ओर लगाकर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। हालेलुया। अब जब सब लोग देख रहे हैं तो जहां से देख रहे हैं, बाइबल में लिखा, वहां से क्या हुआ, एक पवित्र आत्मा, वहां से पवित्र आत्मा कबूतर के समान आ रहा है। हालेलुया। कैसे आ रहा है? कबूतर के समान। कबूतर नहीं आया, कबूतर नहीं है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, यीशु की पिक्चर बनाई है, यहाँ कबूतर रख के,
है ना, कबूतर नहीं आया। बाइबल में लिखा है कबूतर लोगों ने घर में रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? कबूतर कोई खेत में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, क्यों रखे होते हैं? वो क्या करते हैं? उड़ाते हैं, उसको उड़ाते हैं और वो पलटियां मारते हुए, है ना, जब पलटियां मारते हैं ऊपर गोल चक्कर लगाते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया होता है, उन कबूतरों को अपने घरों के अंदर रखा होता है। तो जब यूहन्ना आकाश की ओर देख रहा था और सब लोग, जितने लोग वहां यरदन नदी में जमा थे, वो सब लोग जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के समान क्या किया है, वहां से उतरते हुए आ रहा है। वो पवित्र आत्मा उनको दिखाई दे रहा है कि वो कबूतर के समान पलटियां मारते हुए आ रहा है और आकर वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर रुक गया। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा वहां रुक गया तो उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा को रुकते हुए देखा और उसके बाद फिर से वो देख रहे हैं आकाश की ओर की, उनको इतना अच्छा लग रहा होगा। और सब लोग जब देख रहे थे तो वहां से क्या हुआ, एक शब्द आया। हालेलुया। शब्द अर्थ ये वचन आया, है ना, ये वचन आया। क्या वचन क्या आया? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो ये तीन चीजें जो है वहां हुई, ये तीन चीजें वहां हुई। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से आकाश खुल गया, यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से शब्द आया। हालेलुया। यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने से वचन आया। अब ये तीनों चीजें जो है ये क्या कर रही है, ये काम करती है। हालेलुया। ये तीनों चीजें अपना अपना काम करती है। यीशु मसीह का जंगल में जाना अपने आप नहीं था। यीशु मसीह ऐसे नहीं कि अपने आप उठा और सीधा जंगल में चला गया और एक फैसला ले लिया, नहीं मैं 40 दिन और 40 रात जंगल में रहूंगा और मैं वहां निर्हार रहूंगा, ना पानी पीऊंगा, ना चाय पीऊंगा, ना रोटी खाऊंगा, ना फ्रूट खाऊंगा, ना और कुछ खाऊंगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निर्हार रहा। मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़िए, कोई भी जन, कोई भी पढ़िए, मत्ती 4 की 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हालेलुया। कौन सा आत्मा? वो जब आकाश खुला वहां जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, वो पवित्र आत्मा ने क्या किया, यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल में ले गया यीशु मसीह को, ना तो घर में रहने दिया, ना गांव के अंदर रहने दिया, ना शहर के अंदर रहने दिया। यीशु मसीह को उठाया और सीधा जंगल में ले गया। और जंगल में ले गया, किस लिए लेके गया? इसी वचन में लिखा है ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। अबलीस कौन है? वो पुराना सांप, वो पुराना सांप जिसने क्या किया, अदन की वाटिका में हवा को और आदम को फल खिलाया। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत शैतान जो है, शैतानों की गिनती नहीं है, हजारों और लाखों और करोड़ों शैतान है, मगर ये सारे शैतानों की जो जड़ है उसका नाम है अबलीस। और वो है सारे शैतानों का गुरु, सारे शैतानों की जड़। और पवित्र आत्मा जो था उसने क्या किया, सीधा यीशु मसीह को उठाया और ले गया जंगल में, ताकि अबलीस से क्या कर, अबलीस से तेरी परीक्षा हो। अगर तूने अबलीस को जीत लिया तो तू पूरे संसार को बचा सकता है। हालेलुया। पूरे संसार को उस अबलीस के हाथ से छुड़ा सकता है। अबलीस के जो जंगल में लोग फंसे हुए हैं उससे तू छुड़ा सकता है। अब यीशु मसीह जंगल में है, ऐसे जंगल में कि जहां ना तो कोई हैंडपंप है, ना कोई नल है जिसमें पानी आता है, ना वहां कोई दुकान है, ना वहां कोई लाइट का इंतजाम है, ना कोई वहां बिस्तर है, ना कोई चारपाई है। एक ऐसा जंगल में प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के लिए वहां गए। जब वहां गए तो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि जैसे मैं और आप मनुष्य हैं, ऐसे ही वो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह को भी भूख लगी।
भूख लगती है नहीं लगती है ना। कुछ लोग जब उपवास जिन्होंने कभी नहीं रखा और पहली बार रखते हैं, जहां कुछ लोग नहीं भी रखते, तो सुबह नाश्ता उनका लेट हो जाता है, तो कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग सुबह नाश्ता नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, तो कुछ लोगों को उल्टी आना शुरू हो जाता है ना। तो ये हर इंसान का शरीर जो है, हर एक का अलग अलग शरीर है, मगर भूख सबको लगती है। हालेलुया। भूख सबको लगती है, रोटी की सबको जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह को भी रोटी की जरूरत थी, मगर यीशु मसीह का जो उपवास है वो 40 दिन और 40 रात उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैंने 40 दिन और 40 रात क्या करना है, निराहार रहना है, कुछ नहीं खाना। जब यीशु को भूख लगी तो शैतान तुरंत यीशु के सामने आ गया। हालेलुया। कौन सा शैतान आया? छोटा मोटा नहीं, सीधा डायरेक्ट वही इब्लीस प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया और आकर क्या कहता है? कहता यदि तू पत्थर दिखाता यीशु को पत्थर दिखा के कहता इस पत्थर को कह रोटी बन जा, तो ये तेरे लिए रोटी बन जाएगी। हालेलुया। रोटी बन सकती है नहीं बन सकती? रोटी बन सकती है। बाइबल में लिखा है, जब वचन को पढ़ते तो उसमें लिखा है, मैं तो अब्राहम के लिए पत्थर में से बच्चे को निकाल सकता। हालेलुया। जो प्रभु पत्थर से बच्चे को निकाल सकता है, क्या पत्थर को रोटी नहीं बना सकता? और ये वचन जो है ये पुराने नेम में लिखा हुआ है। और शैतान क्या करता है? पुराने नेम का वचन, बाइबल का वचन जो है वो यीशु मसीह के सामने पेश करता है और कहता है कि धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि तू पत्थर को कह रोटी बन जा, तो ये रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह को भी पता है कि अगर मैं पत्थर को कहूंगा रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगी। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। रोटी तो जरूरी है। हालेलुया। रोटी तो जरूरी है, मगर हमारा जीवन रोटी में नहीं है। अगर रोटी में जीवन होता तो कोई मरता ही नहीं, सबके सब जिंदा रहते। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर ने हमारी उम्र के कितने साल हम जिंदा रहना है प्रभु ने पहले से फिक्स कर दिया है। कितने महीने जिंदा रहना है, कितने दिन जिंदा रहना है, कितने मिनट जिंदा रहना है, जितने साल प्रभु ने हमारे लिए फिक्स कर दिए हैं, उससे पहले हमें कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। रोटी मिले या ना मिले। तो यहाँ वचन में लिखा है, शैतान जो है यीशु मसीह को कहता है पत्थर को कह रोटी बन जा, तो ये तेरे लिए रोटी बन जाएगी, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। मैं और आप जिंदा हैं तो इसीलिए जिंदा हैं कि परमेश्वर के मुख से हमारे लिए पहले से वचन निकल चुका है कि हम इतने साल जिंदा रहेंगे, और जितने साल के लिए हमारा फिक्स किया गया है उससे पहले हमें कोई नहीं मार सकता। ना कोई बीमारी मार सकती है, ना कोई वायरस मार सकता है, ना कोई गोली ऐसी बनी है जो हमें खत्म करेगी, ना कोई तलवार ऐसी बनी है जो हमें मारेगी। जब तक हमें परमेश्वर ने जिंदा रखना है तब तक हमें कोई भी मार नहीं सकता। तो यीशु मसीह के ऊपर पहली परीक्षा जो थी वो तब आई जब यीशु मसीह को भूख लगी और उसके पेट का जो मांस है उसके पीछे हड्डियों के साथ जुड़ गया था। आज हर इंसान के ऊपर जब पहली परीक्षा आती है तो पेट के द्वारा आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चोरी करना तो नहीं चाहता था, मगर मैं अपना पेट भरने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। मैं झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। आज बहुत से काम जो गलत काम होते हैं, बहुत से लोग किस लिए करते हैं? अपना पेट भरने के लिए। तो यीशु मसीह के ऊपर भी पहली परीक्षा जब आई तो पेट के द्वारा ही आई। आज इंसान कहता मैं यहां से वहां क्यों आ गया? क्योंकि मैं पेट भरने के लिए। हालेलुया। आज हमारे देश के दूसरे देशों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं?
इसीलिए जाते हैं अपने परिवार को अच्छा ध्यान रखने के लिए, ताकि मैं वहां जाऊंगा और वहां जाके कमाऊंगा और अपने परिवार को अच्छा मैं देखभाल कर सकूंगा। तो इसीलिए पहली परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर पेट के द्वारा आई और तुरंत अब यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह कहां गया था? स्वर्ग में नहीं, कहां गया था? जंगल में। हालेलुया। कहां गया था? जंगल में। फिर अभी 5 वचन पढ़िए, वहां क्या लिखा है? हाँ सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से सुनिए, पढ़िए पढ़िए। पवित्र नगर में ले गए। हाँ, अब इब्लीस उसे कहां ले गया? पवित्र नगर में। पवित्र नगर अर्थ यरूशलेम में। कहां ले गया? वहां यीशु मसीह जंगल में, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया था कि वो जंगल में शैतान क्या करे, उसकी परीक्षा करे। अब शैतान ने क्या किया है? उस इब्लीस ने क्या किया है? वहां से उठाया यीशु मसीह को, सीधा ले गया कहां? यरूशलेम का चर्च में। और इस चर्च के अंदर में लेकर गया, चर्च के बाहर में लेके गया। बाइबल में लिखा है चर्च के ऊपर खड़ा कर दिया, ऊपर एक कोने में खड़ा करके वहां जाकर क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि है ना, जैसे हमारे बीच में भाई राजू है, तो उनको कोई कहे अगर आप प्रीतम के लड़के हैं तो चर्च के ऊपर चढ़ो और नीचे छलांग मारो, तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? अपने हाथों के द्वारा आपको बचाएगा, है ना। तो अगर उनको उनके अंदर समझ नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? शैतान की बात को सुनेंगे और चर्च के ऊपर चढ़ जाएंगे और वहां से जाके छलांग मार देंगे। तो शैतान क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को उस्काता है, उसका रहा है कि ये इस बात में आ जाए और अपने पिता की परीक्षा करे, अपने परमेश्वर की परीक्षा करे। और यीशु मसीह को शैतान क्या कहता है? ऊपर खड़ा करके चर्च के ऊपर वहां कहता है कि यदि तू अपने आप को यहां से नीचे गिराएगा तो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि पत्थर से तुझे ठेस ना लगे। शैतान क्या चाहता था? शैतान, है ना, हम लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी इस बात को सुन के कि लोगों ने क्या कर दिया? यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। यीशु को क्या कर दिया? है ना, सूली पर, सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। तो हम लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं, मगर जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब बाइबल को सुनेंगे, तो शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे। जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर कील लगे, शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपनी जान दे। इसीलिए शैतान वहां लेकर गया और वहां जाकर क्या कहता है? यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे? अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान एक चाल में था कि यीशु मसीह मेरी बात को माने और यहां से नीचे छलांग मारे, और जब छलांग मारेगा तो नीचे गिरते ही मर जाएगा। और पूरा संसार में, पूरे यरूशलेम में ये बात फैल जाएगी। यीशु मसीह ने क्या किया? चर्च के ऊपर चढ़ के नीचे छलांग मारी और नीचे गिर के मर गया और उसने आत्महत्या कर ली। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह की मौत जो है वो क्रूस की हो, मगर यीशु मसीह चाहते थे कि नहीं, मेरी मौत ऐसे नहीं, मेरी मौत तो कैसे होगी? मैं उस क्रूस को उठाऊंगा जिसके द्वारा पूरे संसार के लोग उद्धार पाए। मैं उस मिशन को पूरा करूंगा जिस मिशन को पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हूं। मैं उस पिता की इच्छा को पूरा करूंगा जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि सारी मनुष्य जाति के लिए मैं एक उद्धार का काम करूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, यह भी लिखा है कि आपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है आपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। हमें कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। प्रभु तू मेरे लिए ये करेगा तब मैं तेरे भवन में आऊंगा, तू मेरे लिए ये करेगा तब मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरे लिए ये करेगा तब मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मेरे लिए ये करेगा तब मैं उपवास रखूंगा। हमें किसी भी चीज के लिए परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना।
परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। और ये दूसरी परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई शरीर के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। अभी वहां से नीचे गिर जाता तो यीशु मर जाता। बाइबल में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है। मत्ती गिनती उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत से शुरू होता है। शरीर के काम तो प्रगट है। जितने संसार में गंदे काम है वो सारे शरीर के काम है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये शरीर के द्वारा परीक्षा जो थी, दाऊद के ऊपर जब परीक्षा आई तो दाऊद क्या किया, उस परीक्षा में वो गिर गया और अपने लिए भी नुकसान हुआ, अपने परिवार के लिए भी नुकसान हुआ, और जिन लोगों के बीच में रहता था उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि उसी के गलती के कारण उसका बेटा मर गया और कई उसके सैनिक जो थे वो मर गए। कई लोग जो थे उनको मौत का मुंह देखना पड़ा। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है जब हमारे ऊपर शरीर के द्वारा परीक्षा आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूसुफ की कहानी को याद कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है यूसुफ ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए अपना कुर्ता छोड़कर वहां से भाग गया ताकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठहरूं। हालेलुया। तो ये परीक्षा जो है, परीक्षा बाइबल में लिखा है परीक्षा आना कोई बुरी बात नहीं है। परीक्षा आना कोई बुरी बात नहीं है। खास करके ये 40 दिनों में बहुत विश्वासियों के ऊपर परीक्षा आती है। कभी कभी घर में पैसा नहीं रहता, कभी कभी घर के अंदर राशन नहीं रहता, कभी कभी बिना कारण घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ इधर से उधर से तरह तरह की परेशानियां आएगी। अचानक कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। तो तरह तरह की परेशानियां जो है इन दिनों में मसीहों के ऊपर आती है। मगर हमने क्या करना है, हर परिस्थिति में प्रभु के साथ बने रहना। हर एक परीक्षा में हमने विजय पाना। ये दूसरी परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई जो शरीर के द्वारा। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। और उसके बाद में तीसरी परीक्षा शैतान फिर से क्या किया, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा कहां लेके गया था प्रभु यीशु मसीह को? जंगल में लेकर गया था। फिर जंगल से अबलीस कहां लेके गया उसको? मंदिर के कंगूरे पर। अब अबलीस फिर क्या करता है, फिर वहां से उसको वापस जंगल में लेकर जाता है। जंगल में उसने क्या किया, जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उसके पहाड़ के ऊपर खड़ा करके, जहां से एक ऐसे पहाड़ के ऊपर कि जहां से सारे राज्य दिखाई देते हैं। हालेलुया। इधर ध्यान रखिए, जहां से सारे राज्य दिखाई देते हैं, एक ऐसे पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया। और खड़ा करके यीशु मसीह को एक ही पल में, एक ही सेकंड में सारे राज्य दिखाकर क्या कहा, यीशु मसीह को क्या कहने लगा, यदि तू मुझे गिर के प्रणाम करेगा, हालेलुया, यदि तू मुझे गिर के प्रणाम करेगा तो ये मैं सब तुझे दे दूंगा, ये सब तुझे दे दूंगा। बाइबल में लिखा है कि ये संसार का राजा शैतान है। ये संसार का राजा शैतान है। तो शैतान ने उस बात को प्रकट कर दिया और यीशु मसीह को कहता कि अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करेगा तो ये सारे के सारे राज्य मैं तुझे दे दूंगा। और शैतान ये चाहता था कि यीशु मेरे सामने घुटने टेके। शैतान ये चाहता था यीशु मसीह मुझे दंडवत करे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है धर्मशास्त्र में, अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत मत करना। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग सिर्फ यीशु के सामने सिर झुकाते हैं और किसी के सामने। हालेलुया। और ये सर जो है हमारा, जो यीशु मसीह के सामने ही झुकना चाहिए और कहीं भी झुकना नहीं चाहिए। सिर कट जाए तो कोई बात नहीं, मगर झुकेगा तो ये सिर सिर्फ यीशु के सामने ही झुकेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, शैतान, परमेश्वर को छोड़ हम और किसी को भी दंडवत नहीं कर सकते। और उसके बाद में ये तीसरी परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई आंखों के द्वारा।
किसके द्वारा? आंखों के द्वारा, क्योंकि बड़ा सा यीशु मसीह को लालच दिखाया, ये भी राज्य तुझे दे दूंगा, है ना। राज्य जो होता है, राज्य समझते हैं क्या होता है? राज्य, राज्य क्या होता है? जैसे पंजाब, पंजाब क्या है? एक राज्य, ठीक है। हरियाणा क्या है? एक राज्य, ठीक है। ऐसे जो थे, ऐसे कई राज्य थे, अलग अलग राज्य थे, और वो सारे राज्य दिखा दिखा के कहता है ये सारे के सारे राज्य जो है मैं आपको दे दूंगा अगर आप मुझे दंडवत करेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये सर तो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकेगा और कहीं भी नहीं झुकेगा। तो ये तीसरी परीक्षा थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, आंखों के द्वारा। आंखों की जो परीक्षा है, बाइबल कहती है तेरी आंखें पवित्र है तो तेरा सारा शरीर भी उजाले में होगा। हालेलुया। तेरी आंखें ठीक नहीं है तो तेरा सारा शरीर भी पाप में होगा, क्योंकि हर पाप जो है उसकी शुरुआत जो होती है आंखों के द्वारा ही शुरू होती है। आंख से शुरू होकर दिल तक पहुंचती है, दिल में पहुंचने के बाद में पूरा शरीर में काम करती है। तो आंख का जो है ये सबसे ज्यादा शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा एक कारण है। तो इसीलिए एक किसी व्यक्ति ने कहा है ना, एक एक्टर जॉनी लीवर, उसका एक गवाही है, उस गवाही में वो बताता है, कहता है कि क्या करते हैं कुछ लोग, पाप, मान लो कि एक लड़का खड़ा है, वो एक लड़की को देखता है, तो वो क्या करता है, उस लड़की को देखता रहेगा जब तक उसको वो चलती रहेगी, जब तक वो उसको दिखना बंद नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, उसको देखते रहता है। उसका अर्थ है कि वो खड़े खड़े ही वहां क्या करता रहता है, अपने आप ही वो पाप में डूबता रहता है। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में ये कहा जाता था पाप करने से होता है, मगर अब नया नियम जो है ये हमें बताता है पाप करने से नहीं, आपने सोच लिया तो आपने पाप कर लिया। आपने सोच लिया पाप तो आपने पाप कर लिया। तो ये तीसरी परीक्षा थी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आंखों के द्वारा आई। और ये जो तीन परीक्षा है, कौन कौन सा परीक्षा है? यीशु मसीह के ऊपर तीन परीक्षा आई। उपवास के टाइम पे तीन परीक्षा आई। कौन कौन सी परीक्षा आई? पेट के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, आंखों के द्वारा। और इसके बाद में 10 और 11 आपको पढ़िए, कोई भी 4 की 10 11। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये तीन परीक्षाओं के ऊपर विजय पाया तो यीशु मसीह ने देखा कि मैंने अपने मिशन को पूरा कर लिया, मैंने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। जब मेरे ऊपर पेट के द्वारा परीक्षा आई तो मैंने विजय पाई है, जब शरीर के द्वारा परीक्षा आई तो मैंने जीत लिया है, जब आंखों के द्वारा परीक्षा आई है तो मैंने उसमें भी विजय पाई है, मैंने जीत लिया है। अब शैतान को सीधा यीशु ने क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, इसे आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैतान उसी टाइम यीशु मसीह को छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर चला गया। जब चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, आगे लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने अब स्वर्गदूत आकर क्या करने लगे, उसकी सेवा करने, उसके पैरों को दबाने लगे, उसके हाथों को दबाने लगे। क्यों दबाने लगे? क्योंकि इसने क्या किया है, शैतान के द्वारा आई हुई परीक्षाओं के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। शैतान के द्वारा आई हुई परीक्षाओं के ऊपर इसने विजय पाई है, इसीलिए शैतान स्वर्गदूत आए और आकर क्या करने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। और ये परीक्षा जो है, ये तीन परीक्षा एक और परिवार के ऊपर आई। हालेलुया। ये परीक्षा किसके ऊपर आई? और एक परिवार के ऊपर आई। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़िए, उसमें लिखा, जब 3 की 6 में लिखा हुआ है, आदम और हवा के ऊपर ये तीनों परीक्षाएं आई। पढ़िए पढ़िए, फिर अच्छा रहेगा, पढ़ेंगे। जब स्त्री ने देखा, 3 की 6। स्त्री ने देखा, हाँ, जब स्त्री ने देखा, क्या देखा, कैसे उसके ऊपर परीक्षा आई, आंखों के द्वारा। उसने क्या किया, शैतान उसको हर दिन जाकर पूछता है, आप कौन सा फल खाते हो, कौन सा फल खाते हो? उन्होंने कहा हम तो सब खाते हैं।
मगर एक फल पेड़ है, इसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। क्यों मना किया है? खाएंगे तो मर जाएंगे। मगर वो क्या कहता? नहीं, परमेश्वर झूठ बोलता है, आप खाएंगे तो मरेंगे नहीं, आप परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। आप खाएंगे तो मरेंगे नहीं, आपकी आंखें खुल जाएगी। आप खाएंगे तो मरेंगे नहीं, आपको इसका जो फल है उसका टेस्ट पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। शैतान ने क्या किया? तरह तरह का उनको लालच दिया और उसने क्या कर दिया? वो फल खाने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया? वो शैतान की बातों को परमेश्वर की बातों से ज्यादा विश्वास किया। कभी कभी इंसान यही काम करता है कि परमेश्वर की बातों से ज्यादा शैतान की बातों पर विश्वास करता है। कभी कभी कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, सेवक की बातों से ज्यादा दूसरे लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो परमेश्वर से ज्यादा डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, दवाई नहीं लेना चाहिए, मगर हमारा पहला स्थान जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा पहला स्थान परमेश्वर है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब भी तो हमें यहीं आना है। तो हमारा पहला स्थान ही क्या होना चाहिए? परमेश्वर ही होना चाहिए। अब हवा ने क्या किया? परमेश्वर की बातों से बढ़कर शैतान की बातों पर विश्वास किया। अब उसमें लिखा है, फिर से पढ़ना एक बार, 3:6। अतः स्त्री ने देखा, हाँ, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। उसने कहा खाएगा। उस पेट के द्वारा परीक्षा आई, खाऊंगी तो इसका पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद और देखने में क्या है? आंखों में उसको भार है। आंखों में उसको क्या कर रहा है? भार है। उसको बहुत सुंदर लग रहा है। वो हर रोज उसको देखती थी। जिस दिन से परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, हर दिन देखती थी। हर दिन उसको पानी डालती होगी, उसमें घास फूस होगा, उसको खींचती होगी, साफ कर देती होगी। मगर उसको कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मगर उस दिन उसको क्या करने लगा? उसकी आंखों में बहने लगा। अब क्या है? उसकी आंखों के द्वारा परीक्षा जो है वो काम कर रही है। और उसके बाद और बुद्धि देने के लिए क्या है? अब मेरे शरीर के लिए क्या होगा? ये अच्छा होगा। पेट के द्वारा परीक्षा आया, आंखों के द्वारा परीक्षा आया और शरीर के द्वारा परीक्षा आया। ये 3 परीक्षाएं जब आई तो उसने इन तीनों चीजों को सोचा, मेरा पेट भर जाएगा, मेरी आंखों में अच्छा लग रहा है, मुझे ये खाने से बुद्धि मिल जाएगी। ये बातों को सोचकर उसने क्या कर लिया? वो फल खा लिया। जैसे उसने उस फल को खाया, खाते ही क्या हो गया? उसको बुद्धि मिल गई। उसको बुद्धि मिल गई। उसको उस पेड़ का जो फल था उसका टेस्ट का भी पता चल गया। मगर जिस दिन उसने पेड़ खाया उसी दिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर से संगति अलग हो गई। परमेश्वर से संगति अलग हो गया और उसी दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर से हट गया। अब क्या है? बस सिर्फ बुद्धि उनके पास रह गई। अब सिर्फ वो क्या है? एक खाली बर्तन की तरह रह गए। अब जो मेन चीज थी उनके अंदर से निकल गई। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसने फल खा लिया, उसने आदम को भी खिला दिया। और इसका 3:24 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है ना? हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा। जब वो परीक्षा में विजय पाई तो स्वर्गदूत आए और आकर क्या करने लगे हैं? यीशु की सेवा करने लगे। यहाँ भी स्वर्गदूत आए। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ भी स्वर्गदूत आए। 3:24 में लिखा है वो क्या? यहाँ भी स्वर्गदूत आए। पढ़िए कोई। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। हाँ, इसलिए आदम को उसने क्या कर दिया? निकाल दिया। किसने निकाल दिया? परमेश्वर ने आदम को और हवा को वहां से अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब क्या किया? और जीवन के वृक्ष, वहां एक और पेड़ है जिसका नाम है जीवन का पेड़, जिसका फल खाने से कभी मृत्यु नहीं होगी। तो अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? वो जीवन का जो पेड़ था उसके चारों ओर, पढ़िए फिर समझ आएगा। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, जो जीवन का पेड़ है उसका पहरा देने के लिए स्वर्ग दूतों के हाथ में म्यान से बाहर निकाल के तलवार, नंगी तलवार उनके हाथों में पकड़ा दी।
कि अब आदम अगर इस फल को खाने के लिए आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, अगर हवा खाने के लिए आएगी तो उसको मार देना, अगर सांप खाने के लिए आएगा तो उसको भी मार देना। और सिर्फ तलवार देके स्वर्गदूत ही नहीं, एक उसके चारों ओर एक घूमने वाला, जैसे आपका झूला ना घूमने वाला, ऐसा एक तलवार को उन्होंने क्या कर दिया, एक तलवार को नियुक्त कर दिया कि अगर ये स्वर्ग दूतों से भी बच जाएंगे तो वो जो घूमने वाली तलवार है वो 2400 घंटे क्या करेगी, एक आरी की तरह चलती रहेगी। और ये तलवार जो है ये ना आदम को, ना हवा को, ना उस सांप को, तीनों में से किसी को भी वहां पहुंचने नहीं देगी, वे मार देगी। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये परीक्षा में गिरे हुए लोग, जब गिरे हुए जो परीक्षा में गिर जाते हैं लोग, उनके लिए जब स्वर्गदूत आते हैं तो हाथ में तलवार लेकर आते हैं। और जो परीक्षा में विजय पाते हैं, जब उनके लिए स्वर्गदूत आते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आपके लिए कैसे आने चाहिए? हालेलुया, है ना? अब तो ना आदम है, ना हवा है, ना वो सांप है, अब तो मैं और आप हैं। हालेलुया, है ना? मैं और आप हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। अभी हम भी उस दौर पे हैं, परीक्षा के दौर पर। हमारे ऊपर भी कभी भी परीक्षा आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, ये उपवास के दिनों में भी आ सकती है, उपवास के बाद भी आ सकती है। कभी भी हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आ सकती है, मगर हम इन परीक्षाओं के ऊपर विजय पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम विजेता बन जाएंगे। और परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजेगा और कहेगा, जा उस व्यक्ति को क्या कर, उसको उठा, उसकी मदद कर। हालेलुया, उसकी मदद कर, उसके पैरों को दबा, उसके हाथों को दबा, क्योंकि उसने क्या किया है? शैतान को जीत लिया है। उसने शैतान के डंगों को अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 16 है। पहला यूहन्ना 2:16, कोई भी पढ़िए। आपका बाइबल में पेज नंबर होगा 333, नए नेम में 333, 333। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, ध्यान से सुनिए, जो कुछ ये कहाँ लिखा है? ये बाइबल के अंदर लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी संसार में है, जो कुछ भी संसार में हमें जो दिखता है वो भी, और जो नहीं दिखता वो भी, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, खास करके जो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में लिखा है ना, फिर से पढ़ना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परंतु ये किसकी ओर से है? ये संसार की ओर से है। और बाइबल में लिखा है, जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर का बैरी है, वो परमेश्वर का बैरी है। पौलुस गिनती में कहता है, उसका 1 अध्याय उसकी 10:7 में कहता अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया। कहता मैं किसी भी मनुष्य के साथ समझौता नहीं करता, किसी के साथ समझौता नहीं करता। अगर मैं किसी के साथ समझौता करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। इसका अर्थ है कि जो संसार कर रहे हैं, अगर हम भी उनके साथ वही करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उनके मित्र बन जाते हैं। यदि वो जो कर रहे हैं हम वही करते हैं तो हम क्या करते हैं? उन लोगों के साथ समझौता करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, संसार का मित्र चारा जो है ये परमेश्वर का बैर है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि ये बड़े संसार में जब हम मिले हुए थे तो परमेश्वर ने क्या किया है? ये संसार से हमें अलग कर लिया। हालेलुया। अब वो संसार के बीच में से जब हमें परमेश्वर ने अलग किया है तो अब संसार एक साइड में है और मैं और आप जो है वो एक साइड में। अब मैंने और आपने क्या करना है?
हमने क्या करना, उनको संसार से प्रभु के पास लेकर आना है। हम प्रभु के पास से उनके बीच में नहीं जाना। हालेलुया, समझ में आ रहा? जो काम वो करते हैं हमने वो काम नहीं करने हैं। हम जो कर रहे हैं हमने वो करना सिखाना है। प्रभु का भय मानना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की राह पर चलना, और उनको ये बताना है कि यीशु बादलों पर आने वाला है, और उसके लिए अपने आप को हमने क्या करना है, तैयार करना है। तो यीशु मसीह के ऊपर 3 तरह का परीक्षा आया। कौन कौन सा परीक्षा आया? पेट के द्वारा, पेट के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, है ना। तो ये परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर आया, और किसके ऊपर आया? आदम और हवा के ऊपर। हवा और आदम गिर गए, और आंखों के द्वारा परीक्षा आया था किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर, और दाऊद भी गिर गया, है ना। दाऊद भी गिर गया। गिरने से दाऊद का बेटा मर गया, दाऊद के कई सैनिक मर गए, और कई तरह का उसका नुकसान हुआ। तो जब परीक्षा में गिर जाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के नुकसान जो है वो आ जाते हैं। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। अब थोड़ी देर अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम जब तक इस पृथ्वी में जिंदा है, सिर्फ ये उपवास के दिनों में नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, हम परीक्षा के दौर में हैं। हम याद रखें, मसीह जीवन आसान नहीं है। मसीह जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जैसे कांटों पर चलना है। मसीह जीवन ऐसा है जैसे हम इस समुद्र के बीच में जो नाव चलती है उसमें बैठे हुए हैं। नाव में चलने वाले सोते नहीं हैं, आंख बंद नहीं करते हैं, 2400 घंटे अपना ध्यान रखते हैं। मैं और आप उसी दौर पे हैं। हम जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हम परीक्षा के दौर में हैं। हम प्रभु से पूरा जीवन हम प्रार्थना करते रहना है, प्रभु आप मेरी रक्षा करना, मेरे विश्वास की रक्षा करना। सब प्रार्थना करिए, अपने अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और संसार के काम जो है इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट है, और जितने बुरे काम, गंदे काम, वो सब संसार के काम है, शरीर के काम है, उनसे हम बचे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब प्रार्थना करिए, अपने अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं।